यदि आप कन्या राशि या लगन के जातक हैं तो पिछले लगभग 15 महीनों से आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे राहु महाराज के कारण आपको कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अष्टम भाव में राहु के गोचर को अनिष्टप्रद माना गया है, लेकिन एक सत्य यह भी है कि जब जब राहु अष्टम भाव में गोचर करते हैं तब तब ज्ञान की देवी सरस्वती मां की ऐसी कृपा प्राप्त होती है कि जातक अपने जीवन का कोई ना कोई कठिन कार्य अवश्य सिद्ध कर लेता है। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि राहु महाराज के इस गोचर के कारण आपको किन किन कष्टों का सामना करना पड़ा और जाते जाते राहु महाराज आपको क्या क्या राहतें देते जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं आपको वो सारी जानकारियां दूंगा जिससे ना सिर्फ आपका ज्ञान वर्धन होगा अपितु आप अपने आने वाले समय को और भी बेहतर बना सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि राहु महाराज 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य आया होगा कि अभी तो काफी समय पड़ा है राशि परिवर्तन को, तो ये वीडियो इतनी पहले क्यों? आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब भी एक राशि में लंबे समय तक संचार करने वाला कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उससे लगभग 2 महीने पहले अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। इसलिए सितंबर महीने से ही आपको राहतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। पहले बात करेंगे राहु महाराज के कारण आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको क्या क्या राहतें मिलने जा रही हैं। अष्टम भाव में गोचर कर रहे राहु महाराज के कारण बहुत सारे कन्या राशि या लगन वाले लोगों के जीवन में अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। जिनकी जन्मस्थ कुंडली में मंगल स्वय राशि या अपनी उच्च राशि में थे उनको तो कुछ अच्छे परिणाम मिले, लेकिन अधिकतर लोगों को काफी कष्टों से गुजरना पड़ा। शारीरिक कष्ट और खर्चों में अनावश्यक वृद्धि, ये दो बातें प्रमुख रही। बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों को इन 15 महीनों में सेहत संबंधी बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। कभी कोई इन्फेक्शन तो कभी कोई चोट, ये बात आम रही। रेगुलर एक्सरसाइज करने के बावजूद भी वेट काफी बढ़ा, जिससे कन्या राशि वालों को बहुत परेशानी हुई। जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी राहु महाराज अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो व्यक्ति के वेट में अचानक से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। कई बनते बनते कामों में अचानक से रुकावट आई। पैतृक संपत्ति के संबंध में भी विवादों का सामना करना पड़ा। भाई बहनों को भी कामकाज के सिलसिले में कई प्रकार की मुश्किलें झेलनी पड़ी। अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति ने अचानक से विदेश यात्रा का चांस तो दे दिया, लेकिन द्वादश भाव पर दृष्टि के कारण विदेश में सेटल होने में काफी मुश्किलें आई। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका ब्रेन काफी रेस्टलेस रहा होगा, जिसके कारण याददाश्त पर काफी विपरीत असर पड़ा। अष्टम भाव से राहु पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण खर्चों में अचानक से वृद्धि हुई। हॉस्पिटलाइजेशन जैसी समस्या प्रमुख रही। परिवार में एक के बाद एक सदस्यों को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ा। लिटिगेशन जैसी समस्याओं ने आपको काफी परेशान रखा। जिनकी कुंडली में जन्मस्थ मंगल, चंद्र और गुरु कमजोर थे उनको पैतृक संपत्ति संबंधी वाद विवादों का सामना करना पड़ा। एक के बाद एक नाखुशगवार घटनाओं ने आपको काफी परेशान रखा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको भी अचानक से काफी नुकसान उठाना पड़ा। कईयों के तो काफी ऑर्डर भी कैंसिल हुए। द्वितीय भाव पर राहु की सप्तम दृष्टि होने के कारण कुटुंब में भी अशांति का माहौल रहा। खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हुई। अचानक से धन आया तो, लेकिन खर्चे भी इतने रहे कि बैंक बैलेंस साथ साथ कम होता गया। दूसरे भाव पर राहु की तीक्ष्ण
दृष्टि के प्रभाव ने आपके कहने, सुनने तथा देखने के दृष्टिकोण को इतना बुरी तरह से प्रभावित किया कि आपकी लोगों के साथ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। आपकी कही गई बातों को सही तरीके से नहीं समझा गया। गलत फहमियों के चलते कई लोगों से आपके संबंध खराब हो गए। कई कन्या राशि वालों को दांतों में कैविटी की समस्या ने बहुत परेशान रखा। कन्या राशि वालों के माता पिता विगत 15 महीनों में संतान के कामकाज को लेकर काफी चिंतित रहे, क्योंकि उनकी संतानों को कर्म क्षेत्र में बहुत सारे उतराव चढ़ाव का सामना करना पड़ा। चतुर्थ भाव पर राहु की नवम दृष्टि के कारण आपको तथा परिवार के अन्य सदस्यों को किसी न किसी प्रकार से शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ा। खास करके माता तथा घर की अन्य स्त्रियों को ज्यादा शारीरिक कष्ट आए। भूमि वाहन खरीदने की योजना भी बनी, परंतु आपकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। कई कन्या राशि या लगन वालों को उनकी गाड़ियों ने बहुत प्रॉब्लम्स दी, मींस उनमें कोई ना कोई खराबी रही, खास करके इलेक्ट्रॉनिक खराबी। घर में भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह काफी खराब होते रहे। परिवार में जमीन जायदाद संपत्ति को लेकर तनाव का माहौल रहा, खास करके उन लोगों के घर में जिनकी जन्मस्थ कुंडली में चंद्र और मंगल पीड़ित थे। विगत 15 महीनों में कन्या राशि तथा लगन वालों को चेस्ट इन्फेक्शन ने बहुत ही ज्यादा परेशान किया। लेकिन अब जाते जाते राहु महाराज आपको बहुत सारी राहतें देते जाएंगे। इससे पहले मैं मिलने वाले अच्छे फलों का जिक्र करूं, आपको राहु की एक खासियत बता देता हूं कि जब भी राहु महाराज अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो जातक का कोई ना कोई एक नामुमकिन सा काम अवश्य सिद्ध हो जाता है। सो आपका भी कोई ना कोई कठिन कार्य अवश्य पूरा हुआ होगा या फिर 30 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। बात कर रहे थे मिलने वाली राहतों की। सितंबर महीने से ही आप शारीरिक तथा मानसिक तौर पर अपने आप को काफी तरोताजा महसूस करेंगे। बनते बनते काम जो अंत में अचानक से बिगड़ रहे थे अब ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जो लोग अनुसंधान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको बड़ी कामयाबी मिलेगी। लंबे समय से आपका ब्रेन जो रेस्टलेस सा महसूस कर रहा था अब उसको काफी राहत मिलेगी, यानी काफी रिलीफ मिलेगी और आप अपने आप को मानसिक तौर पर काफी शांत महसूस करेंगे। विद्यार्थियों की याददाश्त जो पिछले लंबे समय से खराब चल रही थी अब पुनः अच्छी होने लगेगी। बढ़ रहा वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा, इवन विदाउट एक्सरसाइज। चाहो तो आप आजमा कर देख लेना। धार्मिक स्थान की यात्रा होगी। भाई बहनों को कामकाज में आ रही मुसीबतों से राहत मिलेगी। द्वादश भाव पर पंचम दृष्टि का प्रभाव क्योंकि खत्म होने जा रहा है, इसलिए कोर्ट कचहरी लिटिगेशन जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अनावश्यक धन का खर्च बंद हो जाएगा। किसी लंबी सुखद यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। जिन लोगों के विदेश जाने में अड़चन आ रही थी वो दूर होगी। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उनको वहां सेटल होने में आ रही कठिनाइयों से राहत मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोगों को फिर से धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। द्वितीय भाव राहु की दृष्टि से मुक्त होगा। नतीजन कुटुंब में सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा। धन का नुकसान बंद हो जाएगा। वही लोग जो अब तक आपकी बातों को समझ नहीं रहे थे अब आपके प्रति उनका दृष्टिकोण चेंज होगा। आपकी कही गई बातों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। आपकी संतान को कामकाज के क्षेत्र में आ रही मुश्किलों से राहत मिलेगी। लंबे समय से दांतों संबंधी चल रही कैविटी या दर्द जैसी समस्या से अब आपको राहत मिलेगी। चतुर्थ भाव संबंधी भी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। माता की सेहत में सुधार होगा। घर की अन्य स्त्रियों की सेहत में भी काफी सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपकी लंबे समय से चली आ रही चेस्ट इन्फेक्शन ठीक होगी। लिक्विड कैश पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल रहेगा। भूमि वाहन खरीदने के योग निर्मित होंगे। घर का माहौल फिर से खुशियों से परिपूर्ण होगा। आपकी गाड़ी तथा घर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स स्मूथली चलेंगे, मींस अब पहले जैसे बार बार खराब नहीं होंगे। कुल मिलाकर देखें तो जहां जाते जाते राहु महाराज कन्या राशि वालों को कई लाभ देते जाएंगे, वहीं अष्टम भाव में रहते हुए भी आपका एक नामुमकिन सा कार्य अवश्य सिद्ध करते जाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव पर राहु होने से मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
अब अंत में हमेशा की तरह उपाय। प्रथम उपाय, जब तक श्रावण मास है हर सोमवार तथा शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। इस उपाय से जाते जाते राहु महाराज और भी शुभ फल प्रदान करते जाएंगे। दूसरा उपाय, सफाई कर्मचारियों को अपनी समर्था के अनुसार कुछ आर्थिक मदद अवश्य करें। इस उपाय से अचानक आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। एक सावधानी, 30 अक्टूबर तक अपने मोबाइल को आग वगैरह से दूर रखें। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।